गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। जो हमने ट्रांसफार्मर की पिछली क्लासेस पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर का कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसको किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर काम किस तरह से करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इन सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया था। आज हम आपके ट्रांसफार्मर से दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक लॉसेस और इफिशिएंसी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। बट आज हम आपको जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हम लोग, उनसे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, जब आप ITI के फाइनल एग्जाम्स देने जाएंगे तो आप कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिएगा। उससे आप देखेंगे कि जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी वो मैच करता रहेगा। तो मतलब और देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व क्यों किया जाता है? क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ ना कुछ रिपीट जरूर होते हैं। ये किसी भी पेपर का एक पैटर्न है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में भी बैठते हैं तो वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, 7-8 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, वो रिपीट होते ही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बनता है तो अब हम पेपर तो बना नहीं रहे, इसलिए हम 100% तो कह नहीं सकते, बट हाँ 70% 75% तक चांसेस रहते हैं कि ट्रांसफार्मर से ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर मान लीजिए आपकी मशीन में ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन उठा तो ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन। ट्रांसफार्मर जो होता है वो वर्क करता है, किस पर वर्क करता है? ऑप्शन ए है हमारा AC, B है DC, C है बोथ, और ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो सिर्फ AC पे वर्क करता है, DC पे वर्क क्यों नहीं करता है? मान लीजिए मैंने ट्रांसफार्मर को DC से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है कि जो DC की वेव फॉर्म होती है वो कैसी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट रहता है ना। तो कांस्टेंट रहने की वजह से फ्रीक्वेंसी 0 होती है DC में, तो XL हमारा 0 हो जाएगा। XL इक्वल टू होता है क्या है? 2 पाई FL। ये सब आप जब फर्स्ट ईयर में AC सर्किट पढ़े होंगे तो वहां पे ये सारे फॉर्मूलेज आपने पढ़ा होगा। अब Z इक्वल टू होता है √R² प्लस XL का होल स्क्वायर। XL क्या है हमारा? बहुत ही मिनिमम है। अब 0 तो नहीं, प्रैक्टिकली बात करें तो मिनिमम है। तो मिनिमम है तो दोनों में किसका रिलेशन है? प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अगर XL मिनिमम है तो इम्पीडेंस भी मिनिमम होगा। आ रही बात समझ में? अब इम्पीडेंस मिनिमम है तो I इक्वल टू होता है V/Z। मतलब Z मिनिमम है तो करंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर करंट ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा, और अगर हीट ज्यादा होगा तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो है, हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हुए। फर्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है, तो AC पे वर्क करता है। सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर को अगर DC सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो बहुत सिंपली हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को अगर हम DC से कनेक्ट करते हैं तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी वो जल जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं? किस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा HV साइड यानी H हाई वोल्टेज वाइंडिंग, बी है हमारा LV साइड मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग, सी है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, और ऑप्शन डी है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो देखिए
मैंने आपको बताया था जब कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था कि ये मान लीजिए कोई भी ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हमने एक दो साइड बाइंडिंग कर दी। मुझे नहीं पता कि कौन एचवी कौन एलवी कौन प्राइमरी कौन, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने क्या किया कि दो साइड मैंने बाइंडिंग कर दी। अब हम बाइंडिंग जब करते हैं तो उस समय क्या होता है, बाइंडिंग तो फिक्स होती है ना, बार बार हम उसे चेंज तो कर नहीं सकते हैं। जैसे आप डीसी मोटर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे पोल फिक्स होगा। तो जब हमने बाइंडिंग कर दी, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखा हमने उसको हमने कहा एचवी साइड यानी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और जिधर नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम रखा उसको क्या कहा एलवी साइड मतलब कि लो वोल्टेज वाइंडिंग। उसके बाद जब ट्रांसफार्मर बन के आ गया तब हम जिधर सोर्स को कनेक्ट किए वो हो गया हमारा प्राइमरी साइड, और जिधर हम लोड को कनेक्ट किए वो हो गया हमारा सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है तो उस टाइम पे ना कोई प्राइमरी होता है, ना कोई सेकेंडरी होता है, ना कोई एचवी होता है, ना कोई एलवी होता है। जब हम बाइंडिंग को फिक्स कर देते हैं, फिक्स करना इन द सेंस कि जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि किधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है किधर कम है, तो ज़्यादा वाले साइड को हम प्राइमरी और कम वाले ज़्यादा वाले साइड को हम एचवी साइड और कम वाले साइड को हम एलवी साइड कहते हैं। जब हम सोर्स कनेक्ट करते हैं तो उसे प्राइमरी, और जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ऑयल का रंग कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंग कैसा होता है? ठीक, पहला ऑप्शन है हमारे पास रेड, ब्लू, सी है हमारे पास येलो, और डी है हमारे पास नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल होता क्या है? सबसे पहले तो ये है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाला आवर्त होता है, पीरियड होता है, उसमें जितनी भी नोबल गैसेस दी जाती हैं, हीलियम, नियॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सारी चीज़ों से मिलकर के हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल बना होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर येलो होता है, कहीं कहीं पे PALE पेल येलो भी लिखा रहता है। हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि कार्य बताइए, ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य क्या है? तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य होता है वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करना और कूलिंग देना, ठीक है। एक चीज और, ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो हमेशा फ्री फ्रॉम होना चाहिए मॉइस्चर, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर मतलब नमी से मुक्त होना चाहिए। अगर उसमें इतनी से भी नमी होगी तो वो तुरंत आग लग जाएगा ट्रांसफार्मर ऑयल में, ठीक है। तो हमारा सबसे बेसिकली पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है, पूछा जाएगा कि बताइए क्या ट्रांसफार्मर ऑयल किससे मुक्त होना चाहिए, रंग, गंध, नमी, नन ऑफ दिस। तो आप वहाँ पे क्या टिक करेंगे, मॉइस्चर यानी कि नमी से मुक्त होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ऑयल का रंग कैसा होता है, येलो कलर, क्या कार्य होता है, इंसुलेशन और कूलिंग का, और क्या करता है, किस नमी से मुक्त होना चाहिए।